नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस एक्शन। चलिए जानते हैं प्राइस एक्शन के बारे में कि शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन का क्या काम होता है, हम किसको प्राइस एक्शन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास में बिना लेट किए हुए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो चलिए चलते हैं क्लास में डायरेक्ट बिना लेट किए हुए और जानते हैं प्राइस एक्शन में क्या हम पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों प्राइस एक्शन, अंडरस्टैंडिंग रियल रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस लाइन, जब हम मार्केट में देखते हैं कि एक ही जगह पर प्राइस बहुत देर तक रुका है तो उसे हम रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इमेज में समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस का जो लाइन है ड्रॉ कब करेंगे और कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा ये रहा हुआ और एक ये। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडल बने हुए हैं, एक यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि मार्केट बहुत देर तक यहाँ पर रुका हुआ था, तो इससे हम रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसको हम रेजिस्टेंस की लाइन कहते हैं। और ये अगर देखा जाए तो सपोर्ट, ये कहीं सपोर्ट रहा होगा, इसमें टेढ़ा हो रहा है, मैं सीधा करता हूँ। देखिए ये कहीं सपोर्ट की लाइन है, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट की लाइन। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और है रेजिस्टेंस की लाइन, है ना, दिख रहा है ना सबको। एक इम्पोर्टेंट नोट इसमें ये है, ये पढ़िए। रेजिस्टेंस लाइन, जहाँ पर कर्व बनता है वहाँ से हम लाइन की ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए छोटा छोटा सा कर्व बना हुआ है ना, कैसे दिखाऊँ, एक मिनट दोस्तों। ये अगर देखिए, ये दिख रहा है ना सबको, ये कर्व बना हुआ है, एक ये बना, एक ये बना, जिसको हम झूला भी कहते हैं। कई बार ये झूला है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि झूला कब बोलते हैं, जब हमें स्विंग ट्रेड, स्विंग याद है ना। स्विंग का मतलब जब झूला बनते हैं, छोटे छोटे से झूला, जस्ट अपोजिट है। ये झूला बन रहा है ना हर जगह से, जहाँ जहाँ मार्केट ऊपर की लेवल को टेस्ट करती है, यानी कि टच करती है, तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। सपोर्ट लाइन, जब हम मार्केट में देखते हैं कि एक नीचे की साइड प्राइस बहुत देर तक रुक रही है तो वहाँ से हम सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट लाइन। और जहाँ पर कर्व बनता है वहाँ से सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं। सेम उसका उल्टा है। ये अगर देखा जाए, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है। छोटे छोटे से कर्व बने हैं ना, ये देखिए मार्केट जहाँ पर आकर रुकती है, जहाँ पर सपोर्ट लेती है, वहाँ से हम सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आइडेंटिफाइंग डोमिनेंस इन ए फ्लैग पोल। बुलिश फ्लैग, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बुलिश फ्लैग क्या होता है, कैसे होता है, किसी को याद है। देखिए ये बुलिश फ्लैग है, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट यहाँ गई, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है। इसमें एक मस्त ट्रिक मैं बताता हूँ। जब ये फ्लैग बनती दिखाई दे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लैग बनने वाला है, तो हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, या नीचे आएगा। इसमें अच्छा सबसे बेस्ट ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ तो ही समझ में आएगा। जब तक ये लाइन ड्रॉ होगी हमारे स्क्रीन पर, चार्ट पर, तब तक के लिए हम क्या करेंगे, बैठ के कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम चाहेंगे तो इस कैंडल को गिन सकते हैं। गिनते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ग्रीन वाली कितनी है जी, ग्रीन 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल कितने हैं ग्रीन 7 है ना, 7, और रेड वाली 2 3 5 5 है ना। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 7 है ना। जब हमें इतना जब पता चल जाएगा कि इसमें 7 सबसे बड़ा डिजिट है, तो हमें एक छोटा सा चीज़ सोचना पड़ेगा कि इसमें बायर सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। जब ये 7 है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर इसके जगह पे रेड का कैंडल 7 होता और ग्रीन का 5 होता तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती थी। तो क्या ये 100% वर्क करता है? नहीं, हम बस एक पॉसिबिलिटी के तौर पर इसको देखेंगे, क्योंकि कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा ना खुद से। चलिए आगे देखते हैं। बेरिश फ्लैग, जब बुलिश और बेरिश फ्लैग बने तो कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बताया कि कैसे पता कर सकते हैं। इसमें देखेंगे हम फिर से वही हम देखेंगे जो पिछले वाला अभी बुलिश में देखे थे। इसमें भी हम काउंट करना शुरू कर देंगे। रेड वाली कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है रेड। और ग्रीन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। आ गया ना समझ में? इसमें रेड कैंडल 8 था, इसीलिए इसमें सेलर्स मजबूत थे, इसीलिए मार्केट को सीधा कहाँ लेकर आ गए? नीचे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि जब भी ट्रेड करें तो ये सब छोटी छोटी बातों का हमेशा याद रखें, ध्यान दें, ताकि फ्यूचर में आप ज़्यादा लॉस ना करें। मैं तो कहता हूँ कभी लॉस ना करें, आप अच्छे से सीखें। चलिए आगे देखते हैं। बात इतनी समझ में आ गई ना सबको? अभी हमने जो ट्रिक पढ़ा वही है इसमें। तो मैं कहता हूँ इसको आप कहीं पर लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ट्रिक, जब भी ऐसा होगा तब हम फ्लैग के अंदर बने कैंडल को हम काउंट करते हैं। ग्रीन और रेड कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल रेड से ज़्यादा होगी तो मार्केट बुलिश होकर ऊपर जाएगी। अब बात क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया ना? आगे पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से ज़्यादा है तो मार्केट बेरिश बनकर नीचे आएगी, नीचे। और सबसे ज़रूरी जो है नीचे, वो तो पढ़ना भूलना नहीं है किसी को। और ना ही, अगर जो भी नया वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज़ पीछे से जाकर देखें एक क्लास से, तो ही आपको समझ में आएगा। और जो लोग को पसंद आ रहा है ये वीडियो, वो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके एकदम ईजी टेबल से सीखने वाले हैं शेयर मार्केट को, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप सपोर्ट कीजिए, हम बहुत ही अच्छे से क्लास करने वाले हैं, एकदम ईजी लेवल से। क्या है आगे? चेतावनी यानी कि वार्निंग। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% होती है क्या? किसको पता है? होती है? नहीं होती है, वर्क नहीं करता है। बस हम एक पॉसिबिलिटी के रूप में देखेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट विज्ञान नहीं, एक कला है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि शेयर मार्केट हमारा साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है, यानी कि कला है। इसमें हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं, बस कुछ परसेंटेज होता है जिसमें हम कर सकते हैं भरोसा। लेकिन 100% करेंगे तो क्या होगा? सारा पैसा लॉस चला जाएगा, डूब जाएंगे। आगे चलते हैं। सैंडविच पैटर्न, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सैंडविच पैटर्न देखो कैसा लग रहा है। ये दिख रहा है ना सबको? नज़र आ रहा है? इसमें जिधर भी ब्रेकआउट देता है उधर तबाही मचा देता है। समझ में आया? ये जिधर भी ब्रेकआउट देगा उधर तबाही मचा देगा। ये साइड 2 किनारे रेड दिख रही होगी आपको, एक इधर एक ये, बीच में ग्रीन है ना? इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे समझने के लिए, तो हमें दिखेगा कि ये जो रेड वाला का जो नीचे का क्लोजिंग है ना, बिल्कुल सेम रहता है। ये जब दिखेगा और इसके अंदर एक छोटू सा छुटकू सा अगर नज़र आता है कैंडल, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा कैंडल है, सैंडविच पैटर्न है। और मार्केट फिर कहाँ? सीधा ऊपर। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं दोस्तों। इसको हम ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा कहीं पर रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग है वो हमारा सपोर्ट बन गया ना। तो अगर देखेंगे हम ध्यान से इस कैंडल पर कि ये ग्रीन वाली कैंडल इसका ब्रेकआउट है,
ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट है, और नीचे आता है तो क्या कहते हैं, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन कहते हैं। इसका ब्रेकआउट है तो किधर, यहाँ से देखिए मार्केट सीधा ऊपर गया ना। तो यही बात इसमें समझा रहे हैं कि इसमें बहुत तबाही मचा देता है। मतलब इसमें अगर आप एक्टिव होंगे और आपको समझ में आ जाएगा ये पैटर्न, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। याद रखें, ये बुलिश स्टिक सैंडविच है। चलिए आगे से समझते हैं। इतनी समझ में आ गई ना सबको, आगे देखते हैं। सैंडविच पैटर्न, ये क्या है, बेरिश स्टिक सैंडविच है। इसमें जब नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट में तबाही मचा देता है। सेम वही है दोस्तों। इसका ये हो गया कौन सा, सपोर्ट। किसको किसको सपोर्ट लग रहा है ये, कमेंट करके बताएं। ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की लाइन है। सपोर्ट की लाइन को जैसे रेड कैंडल तोड़ा, ब्रेक डाउन दिया, तो मार्केट सीधा नीचे। यानी कि इसमें भी जब भी ब्रेक डाउन मिलता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा मार्केट से, लेकिन आप सीखे होंगे तो ही। अगर आप बिना सीखे हुए आएंगे तो फिर आपका लॉस ही लॉस है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले सीखिए, पहले लर्न फिर अर्न। चलिए आगे चलते हैं। बात इतनी समझ में आ गई सबको। आगे क्या है, स्टिक सैंडविच कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कौन सा था, अभी हमने पढ़ा, बेरिश था ना। ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस। जैसे ही इसको तोड़ेगा मार्केट सीधा नीचे। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट की लाइन है। जैसे इसको तोड़ेगा मार्केट सीधा ऊपर। एकदम इजी है ना, समझ में आया सबको। चलिए आगे चलते हैं फिर। ट्वीज़र बॉटम, ये भी बहुत बार हमें मार्केट में नज़र आएगा, पर हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये है, होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए ट्वीज़र बॉटम, इसमें मार्केट ऊपर जाता है। याद रखें, जब भी ट्वीज़र बॉटम बनेगा तो मार्केट कहाँ, ऊपर जाता है। इसमें दो कैंडल आपको नज़र आएगी, एक रेड और दूसरा छोटा सा ग्रीन। नज़र आ रही है उसमें। अगर इसमें नहीं नज़र आ रहा है तो इसमें देखते हैं। ये बड़ी वाली रेड है, उसके जस्ट बाद क्या बना है, ग्रीन। इसको हम कैसे समझ में आएगा कि ये ट्वीज़र बॉटम है। इसमें हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि मार्केट जब ये सपोर्ट लेता है ना, तो दोनों कैंडल सेम होता है, छोटा बड़ा नहीं आएगा। भले इसका जो फिगर है ऊपर का वो छोटा बड़ा उसका, लेकिन जहाँ पर सपोर्ट लेगा दोनों एक ही जगह आकर रुक जाएगी। इससे हमें समझ में आएगा कि ये ट्वीज़र बॉटम है। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर जाने की संभावना होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। ट्वीज़र टॉप सेम उसी का उल्टा है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हुआ रहा होगा और ये हमारा सपोर्ट है। जैसे ये क्लोज हुआ और एक छोटा सा कैंडल बना, इसमें हम एंट्री ले सकते थे। फिर मार्केट कहाँ, सीधा बेरिश होकर डाउन ट्रेंड, इसमें भी अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। अब इसमें दोनों समझ लेते हैं। चलिए, ट्वीज़र बॉटम ये है और ट्वीज़र टॉप ये है। टॉप पे बना है ना, ये टॉप है, टॉप। चलिए आगे चलते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके देखें। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें और भी डिटेल से बात करेंगे। ट्वीज़र टॉप और बॉटम एक और है इसमें एग्जाम्पल। ट्वीज़र बॉटम बुलिश में अभी मैं बताया कि इसका जो लास्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। या तो वो ऐसे बन सकता है या तो वो ऐसे बन सकता है। सेम उसी का बेरिश में, इधर रेजिस्टेंस में कहीं पर दोनों का सेम होगा कैंडल। या तो वो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। तो हमें सीखना पड़ेगा। अभी आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी क्योंकि सब कुछ नया है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा ट्वीज़र है, कौन सा पियर्सिंग है, कौन सा सैंडविच है। आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा। जब आप सीखेंगे, आप रिवीजन करेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ आप प्लीज़ कॉपी में लिखिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट में अगर आप अच्छे से आना चाहते हैं तो फिर आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के साथ ही रिवीजन करना पड़ेगा। और आप डेली चार्ट को ओपन करके देखेंगे कि कौन कैंडल स्टिक बन रहा है, बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है, ट्वीज़र टॉप बन रहा है, सैंडविच बन रहा है। सब कुछ आपको मिलेगा, मार्केट से बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर क्लास की ओर, देखते हैं अगला क्या है। मदर कैंडल, याद होगा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मदर कैंडल, जिसको हम कैसे बात करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, फिर से याद कर लीजिए। आप लोग तो भूल जाते होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे काम होते होंगे आपके पास। मदर कैंडल, इसमें ग्रीन कैंडल ज़्यादा था, इसीलिए मार्केट में बुलिश का ताकत ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट अप ट्रेंड चला गया।
याद होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मदर कैंडल का दूसरा नाम क्या कहते हैं, हरामी, जो हमने जापानी लैंग्वेज में इसको हरामी का नाम था। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पर, उसके बाद एक छोटू सा रेड बना हुआ है, एक बड़ी सी ग्रीन, तो ये इसकी मम्मी है, इसका पेट में ये छोटा सा बच्चा बन गया। उसके बाद अगर हम सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी हमें काउंट करना पड़ता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये 100% वर्क नहीं करता है, बस पॉसिबिलिटी है, और आप बस सीखेंगे तो ही समझ में आएगा कि जब तक ये मार्केट ऊपर जा रही है, बन रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, कुछ तो कुछ काम करना तो पड़ेगा ना। इसलिए हम तब गिनना स्टार्ट कर देंगे, काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें देखेंगे कि हम इसमें भी काउंट करेंगे कि ग्रीन कैंडल कितनी है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ग्रीन कैंडल बताओ आप गिन के कितने सारे हैं। याद रखें कि ब्रेकआउट वाली कभी नहीं गिनते हैं, ना ब्रेक डाउन वाला कभी नहीं गिनते। हम एक बॉक्स बनाएंगे, सिंपल एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर जो होगा उसी को हम काउंट करते हैं। ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4, बड़ी वाली मिला के 4 है ना। और रेड कितने हैं, बस 2 ही है। तो इसमें किसका पावर सबसे ज़्यादा है, बायर्स का पावर है ना, इसीलिए मार्केट को पकड़ के सीधा ऊपर लेके गए। चलिए आगे चलते हैं। इनसाइड डे कैंडलस्टिक पैटर्न, मदर कैंडल, ये देखिए 3 प्रकार से हो सकते हैं, तीनों है, 1 2 और 1 3। ये भी आपका मदर कैंडल है, इनसाइड ग्रीन है। मदर कैंडल ग्रीन है तो फिर इनसाइड रेड है। मदर कैंडल अगर ग्रीन है तो इनसाइड जो कैंडल बना हुआ छोटा सा क्या है, रेड है। इस टाइप का आपका 3 तरह से आप देख सकते हैं, ये तीनों मदर कैंडल ही कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा खत्म। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जिन किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके बार देखें। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर से एक और क्लास बनाने का इस टॉपिक में और आपको बताने का। वीडियो में नया है तो फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग अभी तक लॉस करते हुए आ रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका लॉस रुक जाए और वो भी कुछ सीख कर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई आपको कॉल टिप्स वगैरह मिलने वाला नहीं है, ये बहुत ही गलत है। आप इस उम्मीद से कभी शेयर मार्केट ना करें ना। अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं जिसमें आपको कॉल और पुट का टिप्स मिलता है, जहाँ से मिलता है, आप प्लीज़ उस ग्रुप को लीव कर दें, क्योंकि आप सीखिए तभी आपका कुछ हो सकता है। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।